उसका फ़ोन आया तो फ़ोनवा हम लोग उठा लिए। फ़ोनवा हम लोग उठाए तो मैंने सुनने लगे कि देखे औरत बोलती है कि कोई पुरुष बोलता है। तो छल से हम लोग सुनने लगे तो वो बोली कि फ़ोनवा कहने की उठावत बोलत कहने की बोली ना है। तो फ़ोन हम लोग के पास था। ये बोले आप लोगों के सामने ही फ़ोन आया था? हाँ फ़ोनवा हम ही लोग संबंधित हो गया था। तब मेरे सिस्टर के इस बात का पता चला, फ़ोन आया। जब रात बिरात को फ़ोन पकड़ी, बातें वो लोग आए, लड़कियां भी साथ में थी, ये भी आई। मेरी मझली वाली भी ननद थी रंजू, वो भी थी, सासू माँ भी, सब लोग थे। दोस्तों, इस वक्त हम गोपालगंज के मनिकपुर पंचायत में मौजूद हैं और यहाँ से एक ऐसे घटना सामने आया है जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाज में बुरा अवसर पड़ेगा। जो आप घर तस्वीरों में देख रहे हैं, एक घर की बिटिया का शादी 2006 में होता है और देखा जाए तो 2023 चल रहा है, यानी करीब बोल सकते हैं 10 साल से ऊपर हो गया, लगभग में 10 साल से ऊपर हो गया। उनके जो बिटिया थी, उनके शरीर से एक बच्ची भी थी जो 12 साल के है और उनके पति द्वारा किसी के साथ अवैध संबंध था, जिसके कारण विरोध करने पर उस पत्नी को यही कर दिया गया, यानी इस समय वो इस दुनिया में नहीं रही है। हालांकि इसमें सच्चाई क्या है, यहाँ पे उनके भाई साहब है और भाभी है। भाई साहब से जानेंगे आखिर में हुआ क्या क्या हुआ है और ऐसा समस्या कैसे उत्पन्न हो गया, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बताइए क्या हुआ था, कैसे क्या हुआ है? सर, मेरा नाम चंदन कुमार है और मैं घर काकरकुंड से रवासी हूँ। मैं मेरी सिस्टर की शादी धूपसागर फुलवरिया में हुआ है। 2006 में शादी हुआ था। वहाँ से अभी तक फैमिली शिफ्टिंग का अच्छा रहा था 2023 तक। अभी हाल ही में 1-2 महीना पहले से उन लोगों का कुछ ऐसा बातें कहानी चलती गई, हमारे सिस्टर और हमारे बनोई साहब का, कि एक गैर औरत के साथ उनका गैर संबंधित हो गया था। जब मेरे सिस्टर के इस बात का पता चला, फ़ोन आया। जब रात बिरात को फ़ोन पकड़ी, बातें करते हुए, वहाँ जाते हुए, उस औरत के साथ मिलते हुए, जब वो पकड़ी तो उसके बाद इन लोगों में कुछ ऐसा टॉर्चर होने लगा हमारे सिस्टर के बाद कि क्यों इस रास्ते में आ रही हो और मुझे माना करने वाली तुम होती कौन हो? तुम्हारा देश एक बच्ची है, मैं एक शादी और करूँगा और मुझे बच्चा चाहिए। यानी फिर उनका प्लानिंग था दूसरा शादी करे, दूसरा प्लानिंग था उनका शादी करने का। तो मेरी सिस्टर जब इस बात को लेकर के हम लोग को बताई तो हम लोग गए, उसको बातचीत किए और बोले कि देखो तुम्हारा 40 साल का उम्र हो गया है। 40 साल का था वो? 40 साल का उम्र है। तो हम बोले कि इस समय में तुम्हारा शादी ये करना किसी औरों के साथ अच्छा नहीं है। अगर तुम्हें शादी करना ही होता तो मेरी बहन का ऑपरेशन क्यों करवाया तुम? ऑपरेशन भी करवाया? ऑपरेशन भी करवा दिया उनका। उसके बाद इस रवैया के चलते गया। मैं बात किया तो बोलता है कि जाओ तुम लोग को जो करना है कर सकते हो, तुम्हारा केस फौजदारी से मुझे कुछ उखड़ने वाला नहीं है। और बोलकर हम लोग चले हैं। बोले कि ठीक है देखते हैं। उसके बाद धमकी भी दे रहा था पहले से, हो ना? धमकी भी पहले से दे रहा था। हर एक दिन गैप करके मेरे सिस्टर को मरता गया। तो हम लोग से बताती गई और शर्म से यहाँ आती नहीं थी, बोलती नहीं थी। वो बोली कि शायद मैं कंप्रोमाइज़ कर लूँगा इनके साथ। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि 30 तारीख वाला दिन वो लोग क्या किया कि मेरी सिस्टर 7 बजे फ़ोन की सुबह में, बोली कि हम आ रहे हैं दुर्गा मंदिर में, चलेंगे हम सब पूजा करने के लिए। हम बोले ठीक है आ जाओ। तो हम लोग सब तैयारी में थे। उसके बाद 11 बज गया। 11 बजे फ़ोन की तो बोलती कि थोड़ा लेट हो गया, हम पहुँचेंगे थोड़ा लेट से। हम लोग बोला ठीक है। उसके बाद 12 बजे वहाँ पे उनका देवर फ़ोन किया हमारे मझिल वाली सिस्टर के पास। तो वो बताएं कि ये तुम्हारा सिस्टर का डेट हो गया। उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया, मैं अपने बनोई के पास डायरेक्ट हुआ फ़ोन। तो मैं पूछा कि क्या हुआ है? तो आपका बहन डेट कर गई है, आइए आप लोग इनसे मिल लीजिए। हम बोले कि 11 बजे तक अभी मेरी सिस्टर फ़ोन की थी, सही थी, अभी 1 घंटा में उसका डेट कैसे हो गया? तो इसके बाद मुझे कुछ बहुत शौक लगा। तो मैं बोला ठीक है हम लोग आ रहे हैं, अभी कुछ आप मत करिए। ऐसे पहले है से ही चल रहा था, गाना सुनी चल रहा था। किसी दूसरे से पुरुष से बात करते थे। हाँ। दूसरा महिला से बात करते थे, दूसर महिला से बात करते थे। हाँ, वहाँ ये लोग, मेरी ननद जो थी यहाँ 5 तारीख को आई थी, 5 मार्च को आई थी। मैंने बहुत पहले से हम कुली रवैया देख रहे थे, सुन रहे थे, बता रही थी, हम समझा रहे थे। तो एक दिन हम दोनों को बुलाए। दोनों को? हाँ, हम दोनों को, अपने ननद को और नंदोई को, दोनों को हम बुलाए समझौता के लिए। वो लोग आए, लड़कियां भी साथ में थी, ये भी आई। मेरी मझली वाली भी ननद थी रंजू, वो भी थी, सासू माँ भी, सब लोग थे। सब लोग की उपस्थिति में हम बातचीत किए। इन लोग आपस में पहले यही लोग में बात हुआ। वो बात यहाँ से शुरू हुआ। जब वो आए ना तो मोबाइल चार्ज में लगाए थे, हम ही लोग के चार्जर में लगाए थे। उसका फ़ोन आया, औरतिया का फ़ोन आया। जब उसका फ़ोन आया तो फ़ोनवा हम लोग उठा लिए।
फोनवा हम लोग उठाए तो मैंने सुनने लगे कि देखे औरत बोलती है कि कोई पुरुष बोलता है। तो छल से हम लोग सुनने लगे तो वो बोली कि फोनवा कहने की उठावत, बोलत कहने की बोली ना है। तो फोन हम लोग के पास था, ये बोले आप लोगों के सामने ही फोन आया था? हाँ, फोनवा हम ही लोग लगाए थे, बोलत कहने की है। तो हम लोग सुनने लगे, फिर फोनवा छीन लिए, दौड़ के आके फोनवा छीन लिए। फोनवा जब छीन लिए तो लेकर के द्वार पर भाग गए। द्वार पर भाग गए, उधर पता ना का बतियाए। आ बतिया के अब जब अंदर आए तो ये मेरी सासू माँ बोली कि अब तो पकड़ा गइल, अब तो पकड़ा गइल, अब तो चोर पकड़ाइल बा। तू तो कहत रह कि हम ना बतियाइले, हम हेंगा ना करिले, तो हम सही बनी होंगे बानी, ये हमरा के झूठा इल्जाम लगावतिया। अच्छा, एक दिन उठावे में पकड़ाई रहे औरतिया, मोटरसाइकिल से लेके गई रही। तो वो दिनों झगड़ा वगैरह भई रहे तो हमनी के पूछनी सा कि बताएं कि उ साथे घूमे लायक नहीं खिया, तो ये हमारे साथे घूमे वाला बिया, ये कहता रहो ये हमारे साथे घूमे वाला बिया, ये हमारे साथे ना जाई। तो हमनी के कहीं सा उ घूमे वाली बिया, तो उ हमरा के पैसा देले। तो हम पैसा देले? हाँ, उ हमरा के पैसा देले। तो हमनी के कहीं से कितना पैसा देले, आ तो विदेश जाए के खर्चा उहे देती है, 90,000 रुपया उहे दे। हमारा से सब बात भइल बा। अभी जब जेल से छुटियन तो सारा उनका के बैठा के फिर पूछताछ वालों कर सकत नहीं लोग, जो हमरा के 90,000 रुपया देती है विदेश जाए खातिर। आ कुछ देतो रलसिया, देलहूँ बिया, देतो रलसिया, जीविका में काम करे ले, सीएम के काम करे ले, पैसा ला बिया। अच्छा, ऊ हाँ, बहुत पैसा ली बिया, पैसा। तो ओकरो शादी भइ रहल? हाँ, ओकरो शादी यानी हो अपनो मर्द के धोखा देत रहल? हाँ, मर्द विदेश रहला, मर्द विदेश रहला। अब पता ई नहीं है कि सदिया ओकरा से करिहन कि एगो मुस्मात भी ओकरा से करिहन। ऐसे कि दूगो के विषय में बतैले रहन हमरा से, जौना कि एगो लड़की रलसिया तो ओकरे विषय में ओकरा से माने सुने के मिलत ला कि सदिया ओकरा से करिहन। आ फिर ओकरा के का जाने छोड़लन कि का कलन, बाद में एकरा से पैसा देवे लागल तो एकरा से फिर चक्कर चले लागल। तो एकरा से चक्कर चले लागल तो हम पूछनी कि अच्छा ये बताई, जे पैसा देला ओकरा से प्यार होला, जे ना देला ओकरा से मतलब ही ना होला। आ तो एकरा से हमरा का फायदा बा, एकरा से हमरा कौन शादी काहे के कइलन? हाँ, एकरा से हमरा बचिया कहाँ के बिया? तो एकरा से हमरा कौन फायदा बा। तो हम कहनी कि तो ठीक बा, फायदा नहीं खे, ताकि 12, 13, 14 बरस से इनकरे साथे नुरवा बितौनी है। आ तो अब दोसर शादी करम, हम दोसर शादी करब, तारा लोग के जौन करे के होई कर लिहलो। तो कहनी ठीक बा, तू करबा तो एकरो खातिर पुलिस प्रशासन बानू, 5 आदमी के बैठाब सा, यहू जाके लोग रही, 5 आदमी यहू जाके लोग रही, समझाई ना समझबा ओकरा बाद पुलिस प्रशासन बानू। तो कहलन जौन उखाड़े के हुई तो उखाड़ लिहलो। जरा और ननद का कहत ने, मान लो ननद से बहुत सारा भौजाई बहन रहुआ, बहुत सारा चीज बात होत होई, हमरा शेयर करत होके, तो ननद के का माने विचार होला, का कहत रहुआ से बात करो? ये नया ई हमरा से उ कहत रहनी है कि देखलो ई हेंगनी हेंगनी हमरा के मारत तरन, गरियावत तरन, घर में रहे नहीं खन देत हमरा के। एक दिन राती खा बरखा में रात भर रखले रहवन, मरले रहवन। आ वो दिन माने जे रात भर बरखा में रखले रहवन, एक दिन बरखा भुआ 18 तारीख के, यही 18 मार्च के। तो बरखा में रात भर भिंगौले रहवन, कहत रहन तोरा के ना रखे तेजू हम दोसर शादी करम। तो हम पूछनी, माने पूछनी बतिया जब बैठा के समझौता भइल तो हम पूछनी कि अच्छा ये बताई जौना से सदिया करतनी तो उनो के तो एगो बेटिए बिया। अच्छा, ओकरे के बेटी बिया? हाँ, एगो बेटी बिया। तो कहतनी कि ओकरा बेटा होई ना, तो कनी मान ली फिर बेटिए हो गल तब, आ तो काहे फिर बेटी होई, बेटा तब होई ना फिर। तो कनी अच्छा ठीक बा, तब ना मन बता जा कर, तब खुशी खुशी शादी कर। माने अभी हमनी के इहो एथी हो गइल कि बात मनिहन ना, जब हमार बात ना मनलन तो केहू के बात था मनिहन। तब कनी तब ठीक बा, शादी कर, हमनी के कुछ ना करब सब। तो गइलन एजा से बुला के राय से लेके गइलन, माने फिर आके अपना ननद से कहनी आ इनकरो से कहनी, तब पहले समझैले बुझैले बानी सब लोग के ये ना करे के, लेकिन मानत नहीं खन के ना हम करबे करलन, मारा मारी करत रहलन, भगावत रहलन, एने ओने भगैलहु रहलन, मरले रहन। तो अपना ननद के जाके हमर ननद रही। तो उ हम माने कहीं अच्छा ठीक बा जा कल, कैला के बाद के बात बा, तब एगो काम कर, इनकरा के ही जा रहे द। तो कहतरन कि रहो, हम रोकले बनी। तो ये हमार ननद बात ना मननी, पीछे पीछे फिर गईनी। मैंने अब ये उम्मीद में गईनी कि हम समझा ले। अच्छा, मान ली समझावे खातिर चल गए कि ना क्या होतिया, नहीं ठीक काम नहीं खे, गार्जियन बानी तो राय बात फिर होई तो हम समझा ले, ये उम्मीद में उ गईनी। तो फिर मारा मारी कह के भगा देहलन। ठीक भगा देलन तो उ बोला के लिए नमी के एक दिन पहले बोला के लिए, एक दिन हाँ छठ के दिन बोला के लिए, छठ के दिन बोला के लिए, आ बुध के रह के इनकरा के बीएफए के मार देवन। देख सकते हैं दोस्तों, यानी जो इंसान है, हम उससे तो इंसान बोल रहे हैं, लेकिन इंसान बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका शादी हो गया है, 12-13 साल हो गया, शादी का भी हो गया, उनके शरीर से एक बच्ची भी है 12 साल के, और जिस औरत से अवैध संबंध था
उनसे भी एक देह से बच्ची है और वो आदमी फिर जो है शादी करने के लिए तैयार है। अब सोच सकते हैं कैसे वो किस टाइप का इंसान होगा। जी। अच्छा, आखिरी में क्या कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के माध्यम से, क्या कहना चाहते हमारे सिस्टर का इंसाफ मिले, हैं? मेरे को सिस्टर को न्याय मिले। न्याय मिलना चाहिए। और मान लीजिए कि हमारे घर में आज सिस्टर मरी है, कल और भी सिस्टर है और भी भाई है, कल की डेट में उनका भी सिस्टर ना मर जाए और ये सब मार दिया जाए। तो हम इससे बोलेंगे कि हमारा सिस्टर का सही सलामत इंसाफ मिले। हम ताकि यही आने वाला समय में दूसरे किसी के साथ ऐसा घटना ना हो। जी। चलिए, बिल्कुल अच्छा आपका सोच है। इनका कहना है कि इनके बहन का न्याय मिले, क्योंकि आने वाला समय में किसी दूसरे के घर खुदा न खास्ता ऐसा ना हो। बाद बाकी यह वीडियो देखने के बाद आपके मन में क्या चल रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालिएगा। जब तक ये धन्यवाद, मिलता है किसी अगले